बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 12 मार्च है। इस वक्त इंडिया ने पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवा लिया है उस वजाहत के बाद जो कि इंडिया की तरफ से दी गई 9 मार्च का वो वाकया, जिसको इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि ये एक एक्सीडेंटल यानी कि हादसाती मिसाइल फायर था, एक एक्सीडेंटल मिसाइल लॉन्च था जो इंडिया की तरफ से किया गया। वाकया आपके इल्म में है, 9 मार्च को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के रडार्स पर एक अननोन, उस वक्त तक वो अननोन चीज़ थी, वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, एक हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बड़ी तेज़ी से फ़िज़ा में बुलंद होती हुई डिटेक्ट की गई इंडिया के एक मकाम से। वो 40,000 फुट की तकरीबन बुलंदी पर गई। उसके बाद उसने अपना रास्ता तब्दील किया, पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुई, ट्रैवल करती हुई मियाँ चन्नू के करीब एक मकाम पर वो गिरकर तबाह हो गई। ये तो था वो वाकया, जिसके बाद अगले दिन यानी कि 10 मार्च को DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो पाकिस्तान के पास उस वक्त इजाफी थी उसको होल्ड अप किया गया, क्योंकि इंतज़ार किया जा रहा था कि इंडिया इसके ऊपर अपनी वजाहत सामने रखे, बताए कि ये क्या वाकया था, किस तरीके से पेश आया। वो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई पाकिस्तान के DGISPR की तरफ से। अगले दिन यानी कि 11 मार्च को जो इंडिया है उसकी तरफ से एक वजाहत जारी की जाती है। वो वजाहत बचगाना भी है जो इंडिया ने इसके ऊपर वजाहत दी, और बिल्कुल एक एब्सर्ड किस्म की, एक बड़ी सिंपलिस्टिक वर्शन जो है वो इंडिया की तरफ से दिया गया। उस वर्शन के बाद अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने बहुत ही अहम और संजीदा सवालात उठाए हैं। ये 7 सवाल जो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने उठाए हैं ये बड़े ट्रिकी सवालात हैं, घबरा देने वाले सवालात हैं, क्योंकि अगर इनका जवाब इंडिया दुरुस्त देता है या गलत देता है या जवाब नहीं देता, तीनों सूरतों में इंडिया फंसता है। यानी कि इस सवाल का अगर इंडिया सही जवाब साफ साफ भी दे दे तो भी इंडिया फंसता है, अगर उसमें बात गोल मोल कर जाए, गलत बयानी से काम ले, तब भी इंडिया फंसता है, और अगर इन सवालात के जवाब नहीं भी दिए जाते तो भी इंडिया फंसता है। ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा कि 7 सवाल क्या किए गए हैं पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से, और ये मामला कितना संजीदा, ये बहुत सादा मामला नहीं है। और इंडिया को इस सारे मामले पर एक बड़ी परेशानी क्या है, आपने देखा होगा कि इस वक्त इंडियन मीडिया जो है उसके ऊपर मुकम्मल ब्लैकआउट है। मैंने बड़ी कोशिश की, मैं वियॉन पे जाके, आपको पता है कि इंडिया का एक नॉन प्रोपेगेंडा चैनल है, और वो प्रोपेगेंडा चैनल क्यों है, वो न्यूज़ चैनल नहीं है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। इसके सबूत बाकायदा मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि उनकी स्क्रीन बताती है कि वो एक प्रोपेगेंडा चैनल है। उनके पास ये खबर बिल्कुल ब्लैकआउट है, मौजूद ही नहीं है, और इसकी वजह बताऊंगा कि ये खबर वो क्यों कवर नहीं कर रहे। वो जो कि गवादर में जो प्रोटेस्ट है, एक लेजिटिमेट जो एहतजाज के वाक़यात हो रहे थे, उनको इस तरीके से बयान कर रहे थे जैसे पाकिस्तान में जो है वो हुकूमत का तख्ता उलटने वाला है, और उनको अपने पास किसान नज़र नहीं आते। बहरहाल उन्होंने इसको रिपोर्ट नहीं किया, और इंडियन मीडिया की बाकायदा ज़बानबंदी की गई है, वो इस हवाले से गुफ्तगू नहीं कर रहे। पहले मैं आपको बताता हूँ इंडिया ने इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी। इंडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी की गई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, वो मेरे सामने मौजूद है। स्टेटमेंट ऑन एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ मिसाइल ऑन 9 मार्च 2022 इन द कोर्स ऑफ अ रूटीन मेंटेनेंस a technical malfunction led to the accidental firing of a missile. The government of India has taken a serious view and ordered a high-level court of inquiry. It is learnt that the missile landed in an area of Pakistan. While the incident is deeply regrettable, it is also a matter of relief that there has been no loss of life due to the accident. यानी कि इंडिया ने इस इतने बड़े, इतने संजीदा वाक़े के ऊपर 2 न्यूक्लियर आर्म्ड एडवर्सेरियल रिलेशनशिप रखने वाली, यानी कि जिनके दरमियान दुश्मनी का ताल्लुक है, ऐसे ममालिक के दरमियान इतने बड़े और संजीदा वाक़े के ऊपर उन्होंने जो बयान जारी किया और जिस तरीके से जारी किया वो बहुत बचगाना है। एक आम मिसाल दे देता हूँ, हमारे मुशाहिदे में होगा, तजुर्बात में होगा, आप लोगों के होगा। जब बच्चे होते हैं हम, और आपके सामने इर्द गिर्द भी होते हैं, और हर बच्चे की ज़िंदगी में कभी ना कभी ये वाक़या होगा कि उससे कोई नुकसान हो गया बहुत बड़ा। अपने अब्बा जी की गाड़ी का शीशा टूट गया क्रिकेट खेलते हुए, या घर में कोई कीमती चीज़ तोड़ दी। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उस वाक़े को खा पी जाते हैं, हज़म करने की कोशिश करते हैं कि पता ही ना चले कि बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं, इधर उधर हो जाते हैं, अपनी एब्सेंस शो करते हैं कि हम तो यहाँ पर थे ही नहीं, हमारे इल्म में नहीं है ये वाक़या क्या है, किसने किया, हो सकता है बाहर से किसी ने कर दिया हो। तो इस तरीके से वो अपने अम्मा अब्बा को जो है उनकी मार से, डांट से बचने के लिए इस किस्म का बिहेवियर रखते हैं। इंडिया ने क्या किया, बिल्कुल बचगाना हरकत की है। ये वाक़या पेश आया, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हाई कमीशंस मौजूद हैं, सफारती ताल्लुक नहीं टूटा, डाउनग्रेड ज़रूर हुआ है, लेकिन एक ऑपरेशनल वर्किंग रिलेशनशिप, एक मैकेनिज्म मौजूद है दोनों ममालिक में राबते का। दोनों ममालिक की इवन जो आर्मीज़ हैं
हैं जो एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार होती हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, मुख्तलिफ महाजों पर, उनके दरमियान भी DGMOs के लेवल पर एक हॉटलाइन राबता मौजूद है। लेकिन इंडिया की तरफ से बिल्कुल किसी बच्चे की तरह खामोशी इख्तियार की जाती है कि नहीं, हमें तो नहीं पता कि क्या हुआ है, बिल्कुल यही बिहेवियर रखा जाता है। और उसके बाद वो वाक़या क्या कहते हैं कि एक रूटीन मेंटेनेंस चल रही थी मिज़ाइल की। अब मिज़ाइल की क्या मेंटेनेंस थी, उसका जो लॉन्च वाला बटन है उसकी सफाई की जा रही थी, उसके ऊपर कपड़ा मार रहे थे, वो मिज़ाइल के ऊपर गर्द जमा हो गया था उसको साफ़ करने की कोशिश कर रहे थे। रूटीन मेंटेनेंस हो रही थी, एक टेक्निकल माल फंक्शन हुआ जिसकी वजह से एक्सीडेंटली मिज़ाइल फायर हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर बड़ा संजीदा नोटिस लिया है और इसके ऊपर एक हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि पाकिस्तान के किसी एरिया में ये गिरा है और वाइल अगरचे ये जो इंसिडेंट है, ये जो वाक़या है, ये बहुत अफसोसनाक है, लेकिन साथ ही हमें बहुत तसल्ली भी है इस बात की कि इस सारे मामले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये तो था जी इंडिया का बयान। और ये एक्सीडेंटल क्या होता है, एक आम मिसाल, वैसे गाड़ी का और मिसाइल का कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैल फंक्शन क्या होता है। मैल फंक्शन ये होता है कि आप एक गाड़ी है उसको लेकर रोड पर आते हैं, उसकी ब्रेक फेल हो जाती है, गाड़ी बेकाबू होती है, जाकर एक आगे वाली गाड़ी में लग जाती है या सड़क से उतर जाती है, या फिर उसका स्टीयरिंग जो है वो फ्री हो जाता है, कोई और गाड़ी में चलते हुए आप उसको रोड पर लाए, एक वाक़या पेश आ जाता है। लेकिन एक गाड़ी घर में खड़ी है, वो घर से खुद ब खुद निकलती है और निकल कर जाकर बाहर सड़क के ऊपर किसी और गाड़ी के साथ एक्सीडेंट कर देती है। ये बड़ा अजीबोगरीब बात है। आपने अगर ये कहा हो कि हम मिज़ाइल लॉन्च कर रहे थे, हमारा एक टारगेट था, टारगेट फ़लाँ जगह पर था, हमने मिज़ाइल लॉन्च किया, वो जाकर उधर लगने के बजाय उसके दरमियान में कोई ऐसा मैल फंक्शन आया कि वो अपने कोर्स से, अपने रास्ते से डेविएट करते हुए पाकिस्तान की तरफ चला गया, आप ये एक्सप्लेनेशन दें तो फिर उसके ऊपर आगे मज़ीद सवाल ज़रूर होते हैं, लेकिन उसको एक्सीडेंट समझा जाता है। यहाँ पर मामला बिल्कुल डिफरेंट है। मामला ये है कि एक मिसाइल जो है वो कहते हैं कि मेंटेनेंस के दौरान जो है वो फायर हो गया, खुद ब खुद फायर हो गया, उसकी एक्सप्लेनेशन कोई नहीं। और जो 7 सवाल है वो बहुत अहम है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उससे पहले ज़रा एक पर्सपेक्टिव अपने जहन में रख लें कि ये कौन सा मुल्क है। इंडिया वो मुल्क है जो ये कहता है कि हमें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनाया जाए। इंडिया वो मुल्क है जो हमें कहता है कि हमें नेशनल जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसका मेंबर बनाना चाहिए। इंडिया वो मुल्क है जो ये कहता है कि हम जो है वो सुपर पावर्स में हमारा शुमार होता है, एक राइजिंग और शाइनिंग इंडिया के नारे लगाते हैं। और साथ ही अभी आपको पता है कि इनकी एक और ये परेशानियों में शामिल है, इनकी परेशानी भी मैं आपको बताऊंगा। चलें ये बात मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो करता हूँ। लेकिन आपको पता है कि अभी इनकी एक सबमरीन पकड़ी गई थी और ये पहला वाक़या नहीं है, 4-5 दफ़ा 4-5 सालों में इनकी सबमरीन को पाकिस्तान ने डिटेक्ट किया है। इसी तरीके से अभिनंदन आता है, वो आगे किस तरीके से गिरता है एक अपने फ्लाइंग कॉफिन से, और कलभूषण को ये भेजते हैं जासूसी के लिए, वो भी पकड़ा जाता है। इनके प्राइम मिनिस्टर क्लाउड थ्योरी देते हैं। बालाकोट में जब इन्होंने एक कौवा मारा और एक दरख्त गिराया, उस वक्त इन्होंने ये दावा किया और मोदी ने कहा कि मैं उस दिन बारिश हो रही थी, तो बारिश में मैंने अपने एयर चीफ से कहा और अपने जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स में शामिल लोग हैं उन्हें कहा कि क्योंकि बादल हैं तो वो मेरी रॉ विजडम ये कहती है कि डिटेक्ट नहीं हो सकेगा, रेडार नहीं पकड़ सकेंगे हमारे जहाज़ों को, लिहाजा ये आज ही करो, ये सर्जिकल सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक, जिसको इंडिया के अपने जो इंडिपेंडेंट डिफेंस एनालिस्ट हैं जिसको एक झूठ का पलंदा मानते हैं। बहरहाल ये वो मुल्क है जो अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि उससे बड़ा अफसर मौजूद नहीं है इंडियन फोर्सेस में, उसको एक ऐसी मशीन फराहम करते हैं हेलीकॉप्टर फ्लाई करने के लिए जो फॉल्टर कर जाता है। देखिए मशीन का फॉल्टर करना, लेकिन आपकी मशीन जो कि आप अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को दे रहे हैं वो फॉल्टर कर जाती है। कोई टेररिज्म का इंसिडेंट नहीं था, उसको शूट डाउन नहीं किया गया था। तो वो मुल्क जो है वो डिफेंस के शोबे में कहता है कि मुझे चौधरी माना जाए। वो कॉन्क्लेव का इनकाद करते हैं, इंडियन ओशन नेशंस को बुला के कहते हैं कि आए हम आपको जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाई करेंगे। डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाई के साथ क्या होने वाला है इसके ऊपर आते हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने बयान जारी किया है अब से थोड़ी देर पहले। पाकिस्तान ने क्या कहा, इंडियन ऑफिशियल एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ मिसाइल, कि ये जो सरकारी तौर पर इंडिया ने तस्लीम किया है कि ये मिसाइल जो है एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर फायर हुआ है। उस पर उन्होंने कहा कि हमने नोट लिया है, वी हैव टेकन नोट, इसके हमारे इल्म में आया है कि जो प्रेस स्टेटमेंट दी गई है इंडियन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डिफेंस विंग की तरफ से, जिसमें रिग्रेट किया गया, तासुफ का इजहार किया गया है, एक एक्सीडेंटल यानी कि हादसाती फायरिंग हुई है मिसाइल की, इंडियन ओरिजिन मिसाइल की, जो कि पाकिस्तान में गिरा,
9 मार्च 2022 को, जिसको इंडिया ये कह रहा है कि ये टेक्निकल माल फंक्शन की वजह से ये वाक़या पेश आया, और साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि हम इसके ऊपर एक इंटरनल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं। इस पर पाकिस्तान का दफ्तर खारजा भी ये कहता है कि द ग्रेव नेचर ऑफ द इंसिडेंट रेजेस सेवरल फंडामेंटल क्वेश्चंस, कि ये जितना सीरियस और संजीदा मामला है उससे बहुत से बुनियादी सवालात पैदा होते हैं रिगार्डिंग द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एंड टेक्निकल सेफगार्ड्स अगेंस्ट एक्सीडेंटल और अनऑथराइज्ड लॉन्च ऑफ मिसाइल्स इन अ न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट, कि एक ऐसा माहौल जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है जहाँ पर एटमी हमलों की धमकियाँ एक्सचेंज होती रही हों, वहाँ पर इस किस्म का वाक़या जो है वो पेश आना उससे बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। इतना संजीदा मामला एक सादा से बयान से, एक प्रेस स्टेटमेंट से इसको दबा नहीं सकता इंडिया। इसके हवाले से उन्होंने कहा कि बहुत से कुछ अहम सवालात हैं जिनका जवाब अब इंडिया को देना पड़ेगा इस सारे मामले पर, और वो सवालात किए गए कि नंबर 1 सवाल ये किया गया कि इंडिया हर सूरत में एक्सप्लेन करे कि कौन से प्रोसीजर्स हैं, कौन से मेजर्स हैं जो कि रखे गए हैं इंडिया की तरफ से, विच आर इन प्लेस, कि ऐसे एक्सीडेंटल मिसाइल लॉन्चेस और जो है उनसे बचा जा सके। कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद भी है इंडिया के पास या नहीं। उसके बाद सवाल ये किया गया कि इंडिया को इस वक्त वाज़े तो करने की ज़रूरत है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि ये कौन सा मिसाइल था जो कि पाकिस्तान की सरजमीन पर गिरा। अच्छा, आपने देखा होगा ब्रह्मोस का ट्रेंड चल रहा है। इंडियन मीडिया जो है वो अनऑफिशियली अपने सोर्सेज को क्लेम करते हुए कह रहा है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल था। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के जो डिफेंस के सोर्सेज हैं वो यही कह रहे हैं कि ये ब्रह्मोस मिसाइल था, लेकिन इंडिया ने ऑफिशियली ये तस्लीम नहीं किया कि ये ब्रह्मोस मिसाइल था। उसकी वजह क्या है? इनके अगर आप जाकर ब्रह्मोस मिसाइल लिखकर उसको गूगल पर सर्च करेंगे, आपके पास बेशुमार ख़बरें आ जाएंगी। आपको पता चलेगा कि इंडिया जो है, और परेशानी भी इनको सबसे बड़ी यही है कि एक ख़बर देखी होगी आपने कि फ़िलीपींस को ये बेच रहे हैं, $375 मिलियन की इनकी डील हुई है। ब्रह्मोस मिसाइल की 3 गालिबन बैटरीज़ हैं जो इन्होंने बेचनी हैं, 3 जो सिस्टम है वो उनको बेचने हैं कि ये हमारा सबसे रिलायबल इक्विपमेंट है जो हम एक्सपोर्ट करेंगे। और उसके वाले से बहुत छाती ठोक के बजा के बड़ी इसकी सेलिब्रेशन हुई जिस वक्त ये पता चला कि ये फ़िलिपीन को बेच रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि वियतनाम भी इंटरेस्टेड है, इंडोनेशिया भी इंटरेस्टेड है। अब एक ऐसा मिसाइल जो कि एक्सीडेंटली लॉन्च हो जाता है, एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री में आकर गिरता है, उसके साथ न्यूक्लियर एस्केलेशन का ख़तरा पैदा हो जाता है, या फॉर दैट मैटर अगर ये गिरा होता जाकर चाइना में, और चाइना और इंडिया के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस वक्त बाकायदा महाज बना हुआ है और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट इस वक्त इतनी टेंस है, तो क्या हो जाता है? तो यही अगर फ़िलिपीन जो है वो लेकर जाए और उनके जो चाइना के साथ मामलात हैं, मिसाइल चले और जाकर गिर जाए, तो वो चाइना उनका क्या हशर करेगा, आप अंदाज़ा लगाएं। तो वियतनाम और इंडोनेशिया कितने इंटरेस्टेड होंगे। तो इंडिया को एक बहुत बड़ी परेशानी ये है कि अगर ये ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लेते हैं इस बात को, और इसीलिए इनके ये प्रोपेगेंडा चैनल्स इसके ऊपर बात नहीं कर रहे, नहीं बता रहे कि ये ब्रह्मोस मिसाइल था, क्योंकि ये तो कह रहे थे कि ये हमारी रोज़ी रोटी है, अब तो हम पूरी दुनिया को ब्रह्मोस मिसाइल बेचेंगे और उससे जो है वो करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर का रेवेन्यू आएगा, वो पैसा हम खाएंगे। और इसके बाद जिस वक्त ये इंसिडेंट पेश आया तो ऑब्वियसली दोज डील्स वुड बी इन डोलड्रम्स, वो डामाडोल हो जाएंगी, वो उस तरीके से आगे नहीं चलने लगी। और जो इनका नारा था आत्मनिर्भर भारत, अभी अक्टूबर के महीने में मैंने रिपोर्ट भी किया था, आपको याद होगा कि इन्होंने जो मोदी हैं दुशहरे वाले दिन, जब इनका 1 अक्टूबर को वो डिज़ोल्व हो गया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, उसके बाद इन्होंने 7 नई कंपनियों में जो है उसको तकसीम किया और ये कहा कि हम अपनी सेल्फ रिलायंस यानी कि अपने जो आत्मनिर्भर भारत है वो बनाएंगे, अपनी ज़रूरियात असलहे की ख़ुद पूरी करेंगे और पूरी दुनिया को बेचेंगे, उससे पैसा कमाएंगे। तो वो पॉलिसी कहाँ गई है, आप देखें कि कहाँ जा रही है। तो ये सवाल पाकिस्तान की तरफ से किया गया। साथ ही स्पेसिफिकेशंस पूछने के बाद पाकिस्तान ने ये पूछा है कि इंडिया ऑल्सो नीड्स टू एक्सप्लेन द फ्लाइट पाथ ट्रैजेक्टरी ऑफ द एक्सीडेंटली लॉन्च्ड मिसाइल एंड हाउ इट अल्टीमेटली टर्न्ड एंड एंटर्ड इनटू पाकिस्तान। अब ये टेक्निकल सवाल है, अगर इसका जवाब इंडिया देता है कि ये सब कुछ हुआ किस तरीके से, तो वो जो मुतवक्के ख़रीदार हैं जिनके ऊपर इंडिया आस लगा के बैठा है कि ये मेरे कस्टमर्स हैं जो मुझे अरबों डॉलर, करोड़ों डॉलर जो हैं वो देंगे और मैं इनको मिसाइल बेचूंगा, और ये वो मिसाइल है जिसके हवाले से ये कहते थे कि हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भिजवाना है। सड़क इन्होंने कहा कि कम है, 8.4 मीटर्स इसकी जो है वो लेंथ है मिसाइल की, और जो इसकी जो लॉन्चर बैटरी और उसके साथ जब इसको मूव करना है तो इनके ये सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए थे कि हमें सड़कें जो हैं वो खुली करने की, बड़ी करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि हम ये मिसाइल अब जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ले जाकर चीन के खिलाफ
ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी तो करना चाहते हैं। तो ये जो है सवाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की तरफ से जो किया गया। उसके बाद सवाल ये किया गया कि इस मिसाइल के ऊपर कोई ऐसा इक्विपमेंट जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज़्म जिसको कहा जाता है, हर मिसाइल के ऊपर एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज़्म होता है, इस किस्म के सिस्टम्स इन प्लेस होते हैं कि अगर वो अपना जो रास्ता है उसको तब्दील करके एक अनगाइडेड मिसाइल बन जाए और एक ऐसे मकाम की तरफ रवाना हो जाए, एक ऐसे टारगेट को हिट करने चला जाए जो कि उसको फीड ही नहीं किया गया, तो फिर उसमें एक मैकेनिज़्म मौजूद होना चाहिए कि जब वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो फिर वो ख़ुद से फ़िज़ा में तबाह हो जाए। इस पे ऐसा निज़ाम मौजूद था या नहीं था, ये सवाल किया गया। और अगर था तो वो क्यों एक्चुअलाइज नहीं हो सका, क्यों जिस वक्त इंडिया को पता चला कि मिसाइल लॉन्च हो गया और अब इसका रुख पाकिस्तान की तरफ है और इससे इतने संजीदा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो फिर क्यों उसका सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज़्म जो है उसको नहीं जो है वो चलाया गया। उसके बाद सवाल ये है पाकिस्तान की तरफ से कि आर इंडियन मिसाइल्स केप्ट प्राइम्ड फॉर लॉन्च इवन अंडर रूटीन मेंटेनेंस, के जो मिसाइल हैं उसको लॉन्च के लिए तैयार रखा जाता है रूटीन मेंटेनेंस। ये जो सवाल है, ये जिन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया बड़ी सिंपलिस्टिक सी कि रूटीन मेंटेनेंस चल रही थी, यानी कि मिसाइल लॉन्च के लिए रेडी टू लॉन्च था जिसकी मेंटेनेंस चल रही थी, उसको तो मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद होना चाहिए, उसको उसके लॉन्चर में या जो उसकी बैटरीज़ हैं वो उस तरीके से तो नहीं होना चाहिए, वो बाकायदा एक ऐसी पोजीशन में मौजूद था कि वो फायर हो सकता था। लिहाजा ये कहना कि ये मेंटेनेंस के दौरान हुआ, ये एक एब्सर्ड सी बात है। तो ये सवाल किया गया पाकिस्तान की तरफ से। उसके बाद जो आखिरी दो सवाल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान ने यह कहा कि व्हाई डिड इंडिया फेल टू इमीडिएटली इन्फॉर्म पाकिस्तान अबाउट एक्सीडेंटल लॉन्च ऑफ द मिसाइल एंड वेटेड टू एक्नॉलेज टिल आफ्टर पाकिस्तान अनाउंस्ड द इंसिडेंट एंड सॉट क्लैरिफिकेशन, कि ये क्या बचगाना हरकत थी कि ये मिसाइल फायर हो गया, बजाय इसके कि आप खुद हमसे रब्ता करते, इस बात का क्यों इंतज़ार किया गया कि आप जो है वो पाकिस्तान इस बात को उठाएगा तो फिर ठीक है हम तस्लीम कर लेंगे, वरना हम इस सारे मामले को खा पी जाएंगे किसी बच्चे की तरह। आखिरी सवाल जो है वो बहुत अहम है क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ऊपर बड़े इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा ये प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान के मिसाइल जो हैं वो, पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो हथियार हैं वो दहशतगर्दों के हाथ लग जाएंगे, वो तालिबान के हाथ लग जाएंगे, पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज़ किया जाए, पाकिस्तान से असलहा जो है वो उसका वेपन्स प्रोग्राम उसको रोल बैक करवाया जाए, पाकिस्तान के पास असलहा नहीं होना चाहिए। पूरी कैंपेन चलती है, मगरबी ममालिक चलाते हैं, इंडिया उसको बड़ा बैक करता है और बहुत ये नारे लगाते हैं। तो ये सवाल किया गया दफ्तर खारजा की तरफ से कि गिवन द प्रोफाउंड लेवल ऑफ इनकम्पिटेंस इंडिया नीड्स टू एक्सप्लेन इफ़ द मिसाइल वाज इंडीड हैंडल्ड बाय इट्स आर्म्ड फोर्सेज और सम रोग एलिमेंट्स, कि यूरेनियम भी तो किसी और के हाथ में मौजूद थी ना, तो ये मिसाइल जो लॉन्च हुआ है ये वाकई इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस ने चलाया था या कोई रोग एलिमेंट्स हैं, कोई ऐसे अनासर मौजूद हैं इंडियन फोर्सेस में या अदरवाइज़ जिनके हाथ जो है वो ये इतना ऐसा डेंजरस सिस्टम जो है वो लग गया। और इसमें जब आप एक्सप्लेनेशंस देखेंगे theprint.in के ऊपर जाकर स्नेह एलेक्स फिलिप जो है उनकी जो रिपोर्ट्स हैं जब आप उनको देखें तो पता चलता है कि ये इसको इस एरिया में जो है जो इस बेस से ये लॉन्च हुआ है उस बेस के हवाले से कहा जाता है कि वहाँ पर ये जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्राह्मोस ये वहाँ पर नहीं मौजूद, वहाँ से लॉन्च नहीं किया जाता, इसकी टेस्टिंग डिफरेंट बेस से होती है। दूसरा इस एरिया में अब इसकी मौजूदगी जो है वो भी बड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसके जो टेस्ट है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स वाली साइड के ऊपर और एक दो और मकाम है वहाँ से की जाती है। तो इस मकाम पर यह वाक़या पेश आना एक बहुत ही सीरियस इंसिडेंट है और जाहिर है कि ये जो $375 मिलियन की डील है फ़िलीपींस के साथ ये एक्चुअलाइज़ होती है या नहीं, इंडिया को मज़ीद गाहक मिलते हैं या नहीं। एक बात तय है कि जिस तरीके से एयर एक्सीडेंट्स होते हैं, खुदा न खास्ता जो जहाज़ों के वाक़यात होते हैं और बड़े बड़े कंपनियां अरबों डॉलर्स उसमें शामिल होते हैं, हमेशा मामला ह्यूमन एरर के ऊपर डालने की कोशिश की जाती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का प्रॉब्लम था, पायलट का प्रॉब्लम था, वो सो गया था, उसने ये किया था, क्योंकि वो अगर ये तस्लीम कर लें कि हमारी मशीन फॉल्टर कर गई थी, हमारी मशीन में कोई सुकम आ गया था, अगर ये बात तस्लीम कर लें बड़ी बड़ी कंपनियाँ एयरबस, बोइंग, दीगर कंपनियाँ अगर ये तस्लीम कर लें कि जहाज़ की मशीन फॉल्ट कर गई थी, उसकी वजह से ये खुदा न खास्ता क्रैश हुआ है जहाज़, तो फिर उनका बिज़नेस तो गया, कोई ट्रैवल नहीं करेगा। तो इंडिया भी इस सारे मामले को आखिर में हशप करने के लिए ह्यूमन एरर पे डालने की कोशिश करेगा। एंड दिस इज़ वेयर इट कम्स के पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान का दफ्तर खारजा, पाकिस्तान का मीडिया इस सारे मामले के ऊपर इस तरीके से मिट्टी डालने वाली बात नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से ऐसे इंसिडेंट्स को इंटरनेशनली
जो है वो प्रोब किया जाता है, स्टडी किया जाता है, ताकि मुस्तकबिल में किसी और के साथ ये वाक़या पेश ना आए। बिल्कुल यहाँ पर भी यही मामला होना चाहिए। वीडियो थोड़ी सी तवील हो गई, लेकिन ये सब्जेक्ट है, इसकी डिमांड थी कि ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता। एक बात साबित हो गई, बहुत ही अनप्रोफेशनल किस्म का जो है वो एटीट्यूड और जो कॉम्पिटेंस है उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे सवालात थे, लेकिन जो मिसाइल हैंडल करने वाले लोग हैं उनकी कॉम्पिटेंस के ऊपर भी सवालात आ गए हैं इंडिया में। सो दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में इंशाल्लाह यूक्रेन और रशिया वाले मामले पर कुछ बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं आपके सामने रखूंगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।